सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम सर। आज हम सर हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में जाना है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ की चर्चा करेंगे। तो सर ग्रंथ में पहला ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ जो है इस्तवार द ललितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ललितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। किसने लिखा है सर? फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने लिखा है। किस भाषा में लिखे हैं अगर कहा जाए तो कहेंगे फ्रेंच भाषा में है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है तो कहेंगे फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो गारसा द तासी ने लिखा है। ठीक है। और यह जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ललितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये कितने भागों में है सर? 2 भागों में है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में, जबकि दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इसके बाद कहेंगे इस ग्रंथ के बारे में और कहा गया। देखिए, यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। हमने पहले बताया ना कि यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। सर देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है, लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ बताइए तो शिव सिंह सरोज है। किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने। अभी उसको आगे बताएंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास गारसा द तासी ने किया। बिल्कुल इन्होंने ही किया, इन्हीं का पहला ग्रंथ है वही। और कहेंगे आपसे अगर पूछा जैसे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया तो गारसा द तासी ने किया। फिर आपसे कहा जाए, और देखिए इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, क्योंकि सर ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, अब इसका अनुवाद तो किसी न किसी को करना ही था, तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है सर, हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया तो किसने किया? कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किस नाम से किए? हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किए। कब किए थे? 1952 ईस्वी में। उसके बाद कहेंगे सर देखिए, इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, हमारे ख्याल से पीजीटी केस में आया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और देखिए इसके बाद दूसरा इतिहास ग्रंथ हमारा कहते हैं शिव सिंह सरोज है सर। ठीक है। और किसने लिखा है तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ये सर ये ग्रंथ है, ठीक है सर, ये ग्रंथ है और ये लेखक हैं, 1883 ईस्वी में लिखे थे। और कहेंगे यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। हमने सर आपसे पहले बता दिया कि हिंदी भाषा में अगर पूछा जाए लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ, ठीक है, हिंदी भाषा, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में तो कहिएगा शिव सिंह सरोज है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य का केवल पहला इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो कहिएगा इस्तवार द ललितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। और इसमें देखिए सर 1000 छोटे बड़े कवियों का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाए कि किस इतिहास ग्रंथ में 1000 छोटे बड़े कवियों का वर्णन मिलता है, किस इतिहास ग्रंथ में, तो कहेंगे शिव सिंह सरोज में। और देखते हैं शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, चंद्रप्रदाही को छप्पयों का राजा कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि चंद्रप्रदाही को छप्पयों का राजा किस इतिहास ग्रंथ में कहा गया तो ऑप्शन रहेगा वही इस्तवार द ललितरेतुर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
तो आपको लगाना है शिव सिंह सरोज। और देखिए तीसरा क्या पूछा गया है, ये भी एक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, ये अंग्रेजी भाषा में है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी भाषा जो है ना, इसकी क्या है जानते हैं, अंग्रेजी है। अंग्रेजी है, ठीक है सर। कहेंगे इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, लिटरेचर हिंदुस्तान है। कहेंगे 1888 ईस्वी में लिखा गया था। अगर कहा जाए इसके लेखक कौन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो कहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। ये देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ ये देखिए, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला इतिहास ग्रंथ कौन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पॉइंट याद रखिएगा, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, क्योंकि सर ये अंग्रेजी भाषा में था, इसका भी अनुवाद किसी न किसी को करना था, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। कब किए थे, 1857 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और कहा जाए किस नाम से किए, तो कहेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। लेकिन सर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास अगर ग्रंथ के रचनाकार पूछा जाए कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 1929 में लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मिश्र बंधु विनोद, ये देखिए सर, ये मिश्र बंधु विनोद, ये जो है ना ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है। और ये मिश्र जो है, मिश्र बंधु, ये कहेंगे क्या है, लेखक हैं, लेखक है सर, ठीक है। और मिश्र बंधु में सर 3 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं सर, बताएं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। लिख दें सर, देखिए श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है। और देखिए गणेश बिहारी मिश्र। और कहेंगे सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है सर, ये हो गए। इसके बाद देखिए यह ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद, जो ये ग्रंथ है, ये 4 भागों में है सर। कितने भागों में है, 4 भागों में, 4 भागों में है सर, ठीक है। और इसका प्रकाशन देखिए, पहले मतलब पहला जो 3 भाग था उसका प्रकाशन 1913 में हुआ, ईस्वी में, ठीक है। और जो चौथा भाग था, यानी कि चौथा भाग 1934 ईस्वी में। और देखते हैं 5वां इतिहास ग्रंथ कौन सा है, कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने पहले बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, 1929 में। ध्यान दीजिएगा, अगर अनुवाद पूछा जाएगा तो किसको लगाएंगे, किशोरीलाल गुप्त ने किया था इस नाम से। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जानते हैं, नागरी परिचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा। अगर आपसे पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है किसकी भूमिका में लिखे हैं, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखे। अगर शीर्षक पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस सभा द्वारा, तो नागरी परिचारी सभा द्वारा। छठा आपसे पूछा जाए हिंदी काव्य धारा, ये देखिए किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है।
कहेंगे और 7वां इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। 8वां इतिहास ग्रंथ कहेंगे हिंदी साहित्य विमर्श। किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। हिंदी साहित्य विमर्श किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। और ब्रजमाधुरी सार ये वियोगी हरि का है। ऐसे ऐसे बहुत तमाम ग्रंथ हैं सर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका? ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। और हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये 3 इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। और देखिए ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? FEK हैं। और देखिए 13वां इतिहास ग्रंथ है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसका है? जॉर्ज गिल क्राइस्ट का है। जॉर्ज गिल क्राइस्ट का है। इसके बाद एक देखिए और ग्रंथ है, कहेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। इन्होंने 2 इतिहास ग्रंथ लिखे। और रीति काव्य की भूमिका किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ठीक है सर, आज हमने इतिहास ग्रंथ की चर्चा कर ली है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में नामांकन, काल विभाजन, आदिकाल का करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर।